गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रिगोनोमेट्री में अध्याय 9 जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, आज एक नया चैप्टर को चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, बहुत छोटा है और निश्चित रूप से हर परीक्षा में, एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक तरीक़ा से बताएंगे और हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ इस अध्याय को हम बताएंगे। तो देखिए, ये बहुत सारा फिगर बना दिया गया है पहले से, और ये टर्म को जानने के लिए क्षैतिज स्तर क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसके लिए हम पहले ही कुछ फिगर को ड्रॉ कर लिए हैं और इस बात को पहले जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्षैतिज स्तर किसको बोलते हैं, क्षैतिज स्तर क्या होता है। क्षैतिज स्तर देखिए, अगर कोई प्रेक्षक, कोई आदमी अपने आँख से सीधी रेखा से जो रे निकलता है वो क्या कहलाता है, क्षैतिज स्तर। यानी क्षैतिज स्तर ऑलवेज सीधा ही होगा। आँख से जो कोई चीज़ को देखते हैं, कि एक बार ऐसे करके देखते हैं तो सीधा ऐसे क्षैतिज स्तर। क्षैतिज क्या होता है, वो सीधे में होता है क्षैतिज स्तर, ठीक है, ऐसा होता है जो कि दिखाया गया है क्षैतिज स्तर। तो ये क्षैतिज स्तर को समझ गए। अब क्या होता है कि दूसरा दिया टर्म दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा, जैसे कोई प्रेक्षक है और पतंग मान लिया जाए कि ये ऊपर में उड़ रहा है, तो आँख से पतंग को देखा, तो आँख से पतंग को देखने के बीच जो रेखा बना उसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आँख और वस्तु के बीच की दूरी जो रेखा बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है, ठीक है। दृष्टि रेखा ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो नीचे का एग्जाम्पल को देखिए, कोई आदमी छत पर खड़ा है और खड़ा होकर के छत के नीचे एक वस्तु देखता है जो कि गमला है। तो क्या हो गया, प्रेक्षक के आँख और वस्तु के बीच के जो दूरी बना, जो रेखा बना, उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो दृष्टि रेखा ऊपर भी हो सकता है और नीचे में भी हो सकता है। और जब दृष्टि रेखा को जान लेते हैं और क्षैतिज रेखा को जान लेते हैं तो हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण इसी में से जान लेते हैं। क्या है बात, क्या है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच किसी वस्तु को जब ऊपर देखते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। ऊपर देखते उन्नयन कोण, ठीक है, एकदम स्पष्ट है। फिर इसी बात को, दूसरी बात को लीजिए कि छत पर आप होते हैं और जब वस्तु कोई गमला नीचे रखा हुआ होता है तो आप देखते हैं, तो क्या हो, नीचे देखते हैं, तो क्या हो गया कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बना, तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी दिए। और इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये भी याद रखना जरूरी होता है, क्या चीज़, तो साइन थीटा के जगह पर थीटा रहे, ए लिखिए, बी लिखिए, कुछ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये पीछे के वाले वीडियो में भी बताया गया है, लेकिन इस चैप्टर को चालू करते हैं तो एक बार आपको लोगों को याद दिला देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। इसके लिए एक ही सूत्र रख लीजिए, लाल का, LAL, के
के ए, एल लंब ए आधार, एल लंब के आधार, बस इतना को जान लेते हैं तो आपको क्या होगा, ये आपको इसी के द्वारा सब आपको मालूम हो जाएगा, इसके द्वारा केवल ये आप बात को याद रख लेते हैं। देख क्या है, लिख देंगे ये साइन के लिए हो जाएगा, ऐसे चलेंगे तो साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, ऐसे भरेंगे, रिवर्स भरेंगे, उलट देंगे तो ए बाई एल लेंगे, के बाई ए लेंगे, है ना। पहले क्या साइन के लिए क्या लेंगे, ऐसे चलेंगे, साइन के लिए ऐसे, साइन कॉस टैन, और फिर कॉट के लिए ऐसे करें, रिवर्स हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, साइन थीटा लिख दीजिए एल बाई के, कॉस थीटा ए बाई के, कितना आसान है। फिर देखिए टैन थीटा बराबर क्या दिया, एल बट्टे ए लिख दिए, और कॉस थीटा और कॉट थीटा में इधर से रिवर्स करना तो ए बट्टे एल कर देंगे, क्या कर देंगे, ए बट्टे एल। फिर क्या होगा, के बट्टे ए होगा, के बट्टे और फिर क्या हो जाएगा, के बट्टे एल, यही हो गया ना। अब कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। ये इसको क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लंब बट्टे आधार हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर में आपको साइन से लेकर के 10 तक का मान बहुत ज़्यादा याद करना होना अनिवार्य है, क्योंकि इसका ही मान ज़्यादा होता है इस चैप्टर को बनाने में। वैसे कर ले, कॉट का क्या हो गया, आधार बट्टा लंब, और ये हो जाएगा के कर्ण बट्टा आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। ये याद होना जरूरी है, लेकिन इस पर क्या फोकस किया, ये होना चाहिए साइन कॉस टैन का कम से कम निश्चित रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक मान सारणी में बताए थे कि यही साइन कॉस टैन का मान में, साइन कॉस टैन का मान बताए थे ना, साइन का मान और कॉस और टैन का ये मान भी आप लोगों को बताया गया था, कितना में, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, है ना, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, इतना बताया गया था। तो ये मान साइन कॉस टैन कम से कम वो इतना याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में देखिए। तब इतना चीज़ जानने के बाद अगर इस चैप्टर को आप चालू करते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से हर परीक्षा में आता ही आता है। तो इसको देखिए, फिर अगले वीडियो मिलेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।